नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के मौत को अब हफ्ता होने जा रहा है, लेकिन उनकी चर्चाएं कम होने की नाम नहीं ले रही है। बता दें कि जब पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की मौत हुई थी, उसके बाद बिहार में काफ़ी राजनीतिक बवंडर हुआ था। कई राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। जीतन राम मांझी की पार्टी की बात कर ले तो उन्होंने जांच की मांग कर दी थी और यहाँ तक कह दिया था कि शहाबुद्दीन का जो अंतिम संस्कार है वो राजकीय सम्मान के साथ होना चाहिए। लेकिन अब एक और मोड़ आ गया है। शहाबुद्दीन जिस चर्चित हत्याकांड में फंस रहे थे, राजदेव रंजन हत्याकांड, जो पत्रकार थे, उनकी जो पत्नी है वो बड़ा बयान दिया है और वो क्या कुछ कह रही है, पहले आप सुनिए। उनकी कोरोना से मौत हुई ये जानकर बहुत अफसोस हुआ और ये बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि उनकी आत्मा को शांति और उनके परिवार को सहन शक्ति दे इस संकट के समय, इस दर्द को सहने की। काफ़ी लंबे समय से आप लड़ाई लड़ रही थी अपने इंसाफ के लिए और उनको सजा दिलाने के लिए, लेकिन इस बीच में उनकी मौत हो गई। ये लड़ाई अपनी जगह पर है, लड़ाई तो मेरी जारी रहेगी। किसी एक इंसान के जाने से वो लड़ाई ख़त्म नहीं हो जाती और जो लोग हैं उनको क्या सज़ा मिलती है ये न्यायपालिका तय करेगी, ये हमारी कानून व्यवस्था तय करेगी कि उनको क्या सज़ा मिलेगी। क्या लगता है जो इंसाफ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे उसमें अब इनके मौत के बाद उस पर कोई प्रेशर या किसी तरह की दबाव पड़ा? देखिए, अभी तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, मुझे तो न्याय चाहिए, शुरू से चाहिए, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई मेरी जारी रहेगी। क्या लगता है गलत काम का गलत अंजाम होता है ऐसा कुछ? अब ये तो सबके सामने है, ये आप लोग खुद देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके परिवार वालों के साथ मेरी पूरी संवेदना है और इस मौत का मुझे बहुत अफसोस है। तो सुना आपने, राजदेव रंजन जिनकी पत्नी हैं आशा देवी, वो कह रही हैं कि भले ही शहाबुद्दीन उनके पति के मर्डर में इन्वॉल्व रहा हो, उनका हाथ रहा हो, लेकिन जब उनकी मौत कोरोना से हो गई है उस पर वो दुख जता रही हैं और कह रही हैं कि उनके परिवार के साथ मेरे तरफ से पूरी संवेदना है। तो बड़ी बात कर दी है आशा देवी ने। वो पहले दिनों से ही कह रही थी कि मेरे पति के मौत में शहाबुद्दीन का ही हाथ है। जिस तरह से पत्रकार राजदेव रंजन बड़ा खुलासा करने वाले थे, एक तस्वीर को उन्होंने वायरल किया था, अखबार में भी छपवाया था, जिसमें जेल के अंदर शहाबुद्दीन के साथ पूर्व मंत्री अब्दुल गफूर बैठे हुए नजर आ रहे थे और अब्दुल गफूर को ही लेकर के राजदेव रंजन जो है बड़ा खुलासा करने वाले थे। और उनके उस बैठक के बाद ही राजदेव रंजन की हत्या हो गई 2014 में। उसके बाद जो है आशा देवी सीधा सीधा नाम लगाए, आरोप लगाए कि मेरे पति के मर्डर में शहाबुद्दीन का हाथ है, क्योंकि उनके ही कहने पे मेरे पति का मर्डर हुआ है। हालांकि जो मर्डरर थे, जो अपराधी थे, वो गिरफ्तार होकर के जेल में जा चुके थे, लेकिन आशा देवी का शुरू से ही कहना है कि ये मर्डर जो है शहाबुद्दीन के इशारे पे हुआ है और अब्दुल गफूर और शहाबुद्दीन दोनों एक दूसरे से करीबी थे और जेल में इसकी प्लानिंग हुई, उसके बाद मेरे पति की मर्डर हुई है। लेकिन इन सब के बाद भी आशा देवी बहुत बड़ा दिल दिखाया है, कलेजा दिखाया है और कह रही हैं कि शहाबुद्दीन के साथ मेरी पूरी संवेदना है, लेकिन जो अपराधी इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। हालांकि एक जो उनमें दोषी थे शहाबुद्दीन, उनकी अब मौत हो चुकी है, तो वो कह रहे हैं कि एक आदमी के मौत के बाद हमारी लड़ाई रुकने वाली नहीं है, हम ये लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता है। तो शहाबुद्दीन के पीछे बहुत सारा कहानी रहा है। शहाबुद्दीन बहुत ही चर्चित नेता रहे हैं आरजेडी के, और अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लगातार ट्विटर हो या फेसबुक हो उस पर ट्रेंड कर रहा है। जिस तरह से उनके अंतिम के क्षणों में तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव या लालू परिवार का कोई भी सदस्य उनके अंतिम संस्कार में नहीं गया, जिसको लेकर के लगातार सवाल हो रहे हैं। सवाल होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई सारे ट्वीट भी किए थे, संवेदना भी जताई थी, और पिछले दिनों आप देखेंगे कि तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट करके कहा था कि हमारा दूसरा शहाबुद्दीन अब ओसामा है, जो उनका बेटा है। तो बड़ी बात कही थी तेज प्रताप यादव ने, लेकिन आशा देवी जो है राजदेव रंजन की पत्नी, वो बड़ी बात कही है और बड़ा दिल दिखाया है। तो आपको हम लगातार ऐसी खबरों से अपडेट रख रहे हैं।
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।